जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं और कुंवारी लड़कियां मनाती है और पति के दीर्घायु और अच्छे वर की कामना करती है। इस व्रत को मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्ति के लिए किया था। हजारों साल के कठोर तप के बाद मां पार्वती को भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी। आइए जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत के नियम क्या है। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। पहले तीज के व्रत से जो नियम आपने उठाए हैं वो नियम अंत तक पालन करने होते हैं। तीज का व्रत एक बार रखने के बाद इसे हर साल रखना होता है। यदि आप बीमार हैं या किसी कारणवश व्रत आगे नहीं कर सकती तो इस व्रत का उद्यापन विधि पूर्वक करने के पश्चात व्रत अपनी सास या देवरानी को दे सकते हैं। व्रत के दौरान फल जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। 24 घंटे का ये व्रत हर साल ऐसे ही पालन करना होता है। व्रत का संकल्प लेकर पूजा प्रारंभ करनी चाहिए और व्रत के दिन 16 श्रृंगार करना आवश्यक होता है। मान्यता है कि व्रत रखने वाली महिलाओं को रात में सोना नहीं चाहिए। वहीं गलती से अगर दूध पी लिया तो अगले जन्म में सर्प योनि मिलती है। वहीं इस व्रत के दौरान पानी पीने से अगला जन्म मछली का मिलता है। हरतालिका तीज का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद के मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है, यानी कि ये दिन और रात के मिलन का समय होता है। हरतालिका तीज में पूजन के लिए काली मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद उन्हें सजाया जाता है तथा एक चौकी रखकर उस पर रंगोली बनाई जाती है। इस रंगोली के ऊपर केले के पत्ते रखकर उस पर शिव पार्वती की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। उसके बाद कलश की हल्दी और कुमकुम से पूजा की जाती है। इसके पश्चात भगवान शिव और गौरी की पूजा करके उनका संपूर्ण श्रृंगार किया जाता है। फिर व्रती महिलाएं सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर माता पार्वती को अर्पित करती हैं और भगवान शिव को धोती या फिर तौलिया अर्पित किया जाता है। उसके पश्चात हरतालिका तीज की कथा को सुने या पढ़े और भगवान शिव, पार्वती और भगवान गणेश की आरती करें। पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा भी की जाती है। इस प्रकार व्रती महिलाएं पूजन के बाद हरतालिका तीज की कथा सुनती हैं और रात भर जागरण करती हैं। अगली सुबह स्नान के बाद माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करने के पश्चात हलवे और ककड़ी का भोग लगाया जाता है। उसके पश्चात व्रत का पारण किया जाता है। साल 2021 में हरतालिका तीज का व्रत 9 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। हरतालिका तीज का पूजा हस्त नक्षत्र और शुक्ल योग में की जाएगी। साथ में चंद्रमा कन्या उपरांत तुला राशि में रहेंगे। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:03 से 8:33 तक। उपलब्धि रहेगी 2 घंटे 30 मिनट की। वहीं प्रदोष काल हरतालिका पूजा का समय रहेगा शाम के 6:33 से 8:51 तक। उपलब्धि रहेगी 2 घंटे 18 मिनट की। वहीं तृतीया तिथि का प्रारंभ हो रहा है 9 सितंबर की सुबह 2:33 पर और समाप्ति होगी रात के 12:18 पर। साथ ही आज शुभ योग बन रहा है रवि योग, जो दोपहर 2:31 से 10 सितंबर की सुबह 5:42 तक रहेगा। पारण का दिन रहेगा 10 सितंबर की सुबह 5:09 से 8:56 तक। हरतालिका तीज की व्रत कथा के अनुसार माता पार्वती भगवान शंकर को ही अपने पति के रूप में पाना चाहती थी और इसके लिए वह कठोर तप करने लगी। मां पार्वती ने कई वर्षों तक निराहार और निर्जला व्रत किया। एक दिन महर्षि नारद आए। मां पार्वती के पिता हिमालय के घर पहुंचे और कहा कि आपकी बेटी पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं और उन्हीं का प्रस्ताव लेकर मैं आपके पास आया हूँ। ये बात सुनकर हिमालय की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने हाँ कर दिया। नारद ने संदेश भगवान विष्णु को दे दिया और कहा कि महाराज हिमालय को ये प्रस्ताव अच्छा लगा और वो अपनी पुत्री का विवाह आपसे कराने के लिए तैयार हो गए हैं। ये सूचना नारद ने माता पार्वती को भी जाकर सुनाया। ये सुनकर मां पार्वती बहुत दुखी हो गई और उन्होंने कहा कि मैं विष्णु से नहीं भगवान शिव से शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने अपनी सखियों से कहा कि वो अपने घर से दूर जाना चाहती हैं और वहां जाकर तप करना चाहती हैं। इस पर उनकी सखियों ने महाराज हिमालय की नजरों से बचाकर पार्वती को जंगल में एक गुफा में छोड़ दिया। यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू किया।
जिसके लिए उन्होंने रेत की शिवलिंग की स्थापना की। शिवलिंग की स्थापना की वो हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का ही दिन था। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया। मां पार्वती की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने मां पार्वती को मनोकामना पूरी होने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से परेशान थे। वो पार्वती को ढूंढते हुए उसी गुफा में पहुंच गए। मां पार्वती ने ऐसा करने की पूरी वजह बताई और कहा कि भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया है। इस पर महाराज हिमालय ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और कहा कि मेरी पुत्री को भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा है। इसके बाद भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था।